हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी खट्टे मीठे चटपटे नींबू के अचार की मजेदार रेसिपी। इस अचार के लिए ना तो हमें तेल चाहिए ना ही धूप लगाने का काम। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करेंगे जिससे हमारा अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा और स्वाद में इतना टेस्टी होगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो खट्टा मीठा चटपटा मजेदार नींबू का अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे नींबू। तो दोस्तों यहाँ मैंने 10 से 12 नींबू लिए। वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने आधा किलो नींबू लिए जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब दोस्तों यहाँ आप इस तरह से छोटे या बड़े किसी भी साइज के नींबू ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा हमें पीले कलर के ही नींबू लेने हैं जिसका अच्छे से पीला कलर हो और एकदम साफ सुथरे हो, इन पर कोई भी दाग धब्बा ना हो। और हमें अचार के लिए ना ऐसे सॉफ्ट नींबू चाहिए, मतलब जिसकी स्किन पतली हो। पतली स्किन वाले नींबू में रस भी बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी से भी गलेंगे। तो यहाँ हमने सारे नींबू को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे हम एक बाउल में डालते जाएंगे और सारे नींबू को इसी तरह से पोंछ लेंगे। दोस्तों अभी बाजार में नींबू बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बिना देरी किए एक बार इस अचार को जरूर ट्राई करना, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनेगा। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे नींबू को अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक नींबू को 8 पीसेस में कट कर रही हूँ। आप या चाहे तो इसे 4 पीसेस में कट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही अचार चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े ही काट रही हूँ। दोस्तों नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो आप इस अचार को जरूर ट्राई करना। ये अचार काफी टेस्टी और हेल्थी होगा। और इस तरह से पीसेस में हम कट करके इसके बीज निकाल देंगे। इसी स्टेज पर बीज निकाल दें, वरना आपको निकालने में परेशानी होगी। तो सारे बीज हम इसमें निकाल देंगे। अगर 1-2 बीज रह भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे नींबू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसके सारे बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से कांच की बरनी जिसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। दोस्तों ध्यान रहे बरनी बिल्कुल भी गीली है, इसमें कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब जो हमने नींबू कट किए थे ना, वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों कई लोग नींबू का इंस्टेंट अचार बनाते हैं, तो उसके लिए नींबू को स्टीम करते हैं या फिर बॉईल करते हैं। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। उससे अचार को आप काफी दिन तक स्टोर भी नहीं कर सकते और वो खाने में भी कड़वा लगता है। तो आज हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो सारे नींबू को इस तरह से बरनी में डाल दें और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच नमक। जो मसाले वाला चम्मच होता है ना, बस उसी से यहाँ मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। दोस्तों नींबू के अचार में नमक की क्वांटिटी बाकी के अचार से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और इसी स्टेज पर नमक डालने से क्या होगा, हमारे नींबू जल्दी से गलेंगे और उसकी कड़वापन भी कम होगा। और नमक डालने के बाद इसे हम चम्मच से इस तरह से हिला देंगे जिससे हमारा जो नमक है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और सारे नींबू पर बढ़िया से लग जाए। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से शेक कर लेंगे। दोस्तों इस अचार को आप इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से जरूर बना के देखना, एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से अच्छे से शेक करने के बाद इसे 7 से 8 दिन तक गलाने के लिए छोड़ दे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 3 से 4 दिन में हमारे नींबू अच्छे से गल जाएंगे, वरना 7 से 8 दिन के अंदर ये परफेक्टली गल जाएंगे। तो इसे हम इसी तरह से 7 से 8 दिन तक किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे और बीच बीच में आप इसे रोज 1 से 2 बार हिला ले। लगभग 8 दिन हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अचार अच्छे से गल गया है। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे अचार का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले से एकदम लाइट हो गया और ये बढ़िया से गल गया है। इसकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। और अब यहाँ मैं आपको इसको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए अच्छे से टूट रहा है और परफेक्टली सॉफ्ट भी हो गया है। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और तैयार कर लेते हैं एक इंस्टेंट स्पेशल मसाला जो हमारे नींबू के अचार के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगा। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। नींबू के अचार में अजवाइन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है, तो आप इसे जरूर से डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। और अब लो फ्लेम पर इसमें लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर मसालों को भूनने से मसालों में जो भी नमी होगी वो सारी निकल जाएगी। इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो बस इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक की भुनेंगे। और ये लीजिए मसाले यहाँ हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाए तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे मसालों को जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए यहाँ मैंने मसाले को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला इस तरह से दरदरा होगा तो जब हम नींबू का अचार खाएंगे ना, तो उसका क्रंच मुंह में आएगा जो बहुत ही टेस्टी लगेगा।
तो चलिए अब इस मसाले में हम कुछ फ्लेवरफुल मसाले और ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया कलर और रंगत आएगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप 1 छोटा चम्मच सिंपल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों काले नमक का नींबू के अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा, तो आप इसे जरूर से डालिएगा। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे हम मगरेला सीड भी कहते हैं। दोस्तों कलौंजी को ना तो पीसा जाता है ना ही गर्म किया जाता है, तो इसी स्टेज पर हम इसे डायरेक्ट डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। और अब हम सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों आप घर पर ही इस तरह से अचार मसाले को बना करके 1 से 2 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इससे आप फिर कोई सा भी अचार डालिएगा उस अचार का टेस्ट और फ्लेवर इनहेंस होगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए क्या जबरदस्त कलर और टेक्सचर आया है, एकदम बाजार जैसे अचार मसाले जैसा लग रहा है ना। तो अब हमारे जो नींबू गल गए थे उन्हें भी हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम नींबू लिए थे, तो यहाँ मैं ले रही हूँ 400 ग्राम चीनी। आप यहाँ चाहे तो 500 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, पर 400 ग्राम में ही आपके नींबू का अचार अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ स्पेशल अचार मसाला। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। कोई अलग से मसाला इसमें डालने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जो मसाला तैयार किया उसी के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से मैंने गुड़ में भी आपको नींबू का खट्टा मीठा चटपटा अचार बनाना बताया है, तो आप उसे भी जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर आपने उसकी रेसिपी मिस कर दी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैंने जैसे चीनी डाली है, आप यहाँ चाहे तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे हमारी चीनी गलने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमारा अचार तैयार है, पर इस स्टेज पर इस पर मैं ढक्कन लगाकर इसे 1 दिन के लिए और रख दूंगी, जिससे हमारी चीनी पूरी तरह से गल जाए। लगभग 1 दिन हो गया है, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सुपर्ब, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और मसाला और चीनी में लिपटा हुआ अचार हमारा क्या जबरदस्त लग रहा है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर्ब, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। यकीन मानिए दोस्तों, ये अचार इतना जबरदस्त टेस्टी चटपटा होता है कि बिना भूख के भी आप 4 रोटी आराम से खा जाएंगे। तो चलिए अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। आप इस अचार को पूड़ी, पराठा, चपाती, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन में या ट्रेवलिंग पर भी ले जा सकते हैं। तो ये अचार काफी टेस्टी और हेल्थी है। और ये लीजिए, यह हमारा सुपर टेस्टी खट्टा मीठा चटपटा नींबू का अचार है बिल्कुल तैयार। और अब इस अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से कांच की बर्नी ली है, जिसे अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हम इसके अंदर अपना नींबू का अचार डालेंगे। दोस्तों आपका अचार भी सालों साल तक खराब नहीं होगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि जिस भी आप कंटेनर के अंदर अचार को स्टोर कर रहे हैं वो एकदम साफ सूखा हुआ हो, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और जिस भी चम्मच से आप अचार निकालें तो वो एकदम साफ और सूखा हुआ होना चाहिए, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरह से अचार को कंटेनर में भर करके आप स्टोर कर सकते हो, आपका अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।